है एक बाप के आखिरी वादे की, एक ऐसी मोहब्बत की जो नफ़रत से शुरू हुई और एक ऐसे जुल्म की जिसके सामने वफ़ा डट कर खड़ी हो गई। ये कहानी है ग़ुलाम और सुंदरी की। आशिक अली अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में सुंदरी और ग़ुलाम को अपने पास बुला लेता है। इसकी सांसें तेज़ हो चुकी हैं, आँखों में आंसू हैं। वो ग़ुलाम की तरफ देख कर कहता है, बेटा मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मगर मेरा दिल गवाही देता है कि तुम एक नेक इंसान हो। मैं अपनी बेटी तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ। मेरे बाद इस दुनिया में इसका कोई नहीं होगा। मुझसे वादा करो कि तुम इसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। गुलाम भरी हुई आवाज़ में वादा कर लेता है और अगले ही लम्हे आशिक अली हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। सुंदरी चीख चीख कर रोने लगती है। गुलाम इसे सहारा देता है और कहता है, तुम्हारे वालिद तुम्हें मेरी जिम्मेदारी बना कर गए हैं, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन गम से टूटी हुई सुंदरी गुस्से में कह उठती है, तुम ही मेरे बाप के कातिल हो, तुम्हारी वजह से वो मुझे छोड़कर चला गया। ये अल्फाज गुलाम के दिल में खंजर बनकर उतरते हैं। गुलाम सुंदरी को अपने घर ले आता है। जैसे ही गुलाम की मिलाजों की नज़रें सुंदरी पर पड़ती हैं, वो खुश हो जाती है। गुलाम कहता है, अम्मी अब ये इस घर में रहेगी। मैंने इसके वालिद से वादा किया है कि ज़िंदगी भर इसका साथ निभाऊंगा। लाजो घबरा कर कहती है, बेटा अगर साहब जान और जहानदाद को पता चल गया तो वो हमें इस लड़की के समेत हवेली से निकाल देंगे। इस लम्हे बादशाह वहाँ आ जाता है। जैसे ही इसकी नज़र सुंदरी पर पड़ती है, इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो गुलाम से गले लगकर कहता है, आखिरकार तुमने मुझे मेरी सुंदरी से मिला ही दिया। ये सुनकर गुलाम चौंक जाता है। सुंदरी खौफजदा होकर गुलाम के पीछे छुप जाती है। गुलाम समझ जाता है कि जिस लड़की को बादशाह बरसों से ढूंढ रहा था वो सुंदरी ही है। जब बादशाह सुंदरी को छूने की कोशिश करता है तो गुलाम इसका हाथ झटक देता है और बुलंद आवाज में कहता है, ये मेरी मोहब्बत है और मैं इस पर किसी को हाथ डालने नहीं दूंगा। बादशाह गुस्से से लाल हो जाता है, तुम मुझे मेरी मोहब्बत से दूर नहीं कर सकते। गुलाम डटकर जवाब देता है, अगर आपने इसकी तरफ बुरी नीयत से देखा भी तो मैं आपकी जान ले लूंगा। ये सुनकर बादशाह गुलाम के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता है। गुलाम फौरन समुंदरी को हवेली से बाहर ले जाता है और उसे हिफाजत इसके घर छोड़ आता है। बादशाह धमकी देता है, अगर तुमने सुंदरी मुझे ना दी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुलाम कहता है, मैं जुल्म के सामने नहीं झुकूंगा, मैंने एक बाप से वादा किया है। बादशाह गरूर से हंसता है, जिस चीज़ पर मेरी नज़र पड़ जाए वो मेरी होकर ही रहती है। गुलाम कहता है, आपके लिए बेहतर यही है कि इस लड़की को अपने दिमाग से निकाल दें। बादशाह गुस्से में दोबारा मारने लगता है। इतने में जहांदाद आ जाता है और चीख कर कहता है, तुम गुलाम को क्यों मार रहे हो। गुलाम जख्मी हालत में सुंदरी के पास पहुंचता है। सुंदरी इसके जख्मों पर मरहम लगाते हुए रोती है, आपको मुझे हवेली नहीं ले जाना चाहिए था, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ़ हुई। यहीं से नफ़रत मोहब्बत में बदलने लगती है। ग़ुलाम कहता है, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सुंदरी हैरान रह जाती है, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ ही देर बाद बादशाह अपने आदमियों के साथ सुंदरी को ज़बरदस्ती उठाकर हवेली ले जाता है। अगले दिन गुलाम सुंदरी के घर पहुंचता है और इसे गायब पाकर पागल हो जाता है। वो सीधा बादशाह के पास जाकर इसका गिरेबान पकड़ लेता है। मेरी सुंदरी कहाँ है, अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बादशाह मुस्कुरा कर कहता है, मैं इससे शादी करने वाला हूँ और मैंने इसे ऐसी जगह छिपा दिया है जहाँ तुम कभी नहीं पहुँच सकोगे। बादशाह पूरे गांव को अपनी शादी की दावत दे देता है और पूरे गांव के लोगों को बुला लेता है। ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह और सुंदरी की अगली किस्त बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आने वाली किस्त में आशिक अली गुलाम और सुंदरी को अपने पास बुला लेता है और कहता है कि मुझे मालूम है कि मेरी ज़िंदगी बहुत कम रह गई है। गुलाम को तो पहले ही इस बात का अंदाज़ा हो चुका होता है कि आशिक अली नहीं बच पाएगा, मगर वो ये बात सुंदरी को नहीं बताता। जब आशिक अली ये बात करता है तो सुंदरी कहती है, बाबा
यहीं पर चुप हो जाएं, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ये कहकर सुंदरी रोते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है। इसके बाद आशिक अली गुलाम से कहता है, गुलाम मेरी बात सुनो। फिर वो गुलाम का हाथ पकड़कर कहता है, गुलाम अगर मैं मर गया तो मेरी बेटी सुंदरी को सुंदर घर ले जाना। इस पर गुलाम कहता है, आशिक अली आपको मालूम है कि सुंदर घर में तो मैं खुद ही रहता हूँ। इसके बाद आशिक अली से सारी हकीकत बता देता है और कहता है कि खुर्शीद ही सुंदरी की माँ है और इसके मामू ने जानबूझकर हम दोनों का रिश्ता तोड़ दिया था। इसने मुझसे कहा था कि मैं खुर्शीद को तलाक दे दूँ, मुझे इससे ज़बरदस्ती दस्तखत करवाए गए, फिर मुझे इस घर से निकाल दिया गया और मेरी बेटी को भी यहाँ से निकाल दिया गया। ये सब सुनकर गुलाम बहुत ज़्यादा पछताता है और कहता है, क्या दाजी और साहबजान इतने ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं? मुझे मालूम ही नहीं था कि उस हद तक घटिया हरकत भी कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि वो बहुत जालिम है, मगर इतनी गंदी हरकत करेंगे ये मुझे मालूम नहीं था। इतनी बातें बताने के बाद आशिक अली वहीं अपनी आंखें बंद कर लेता है। गुलाम शोर मचाता है, जल्दी आओ जल्दी आओ। सुंदरी दौड़ती हुई आती है, मगर तब तक आशिक अली की सांसें टूट चुकी होती हैं। सुंदरी बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है, बाबा उठ जाओ, आपको मालूम भी है कि आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। वो बहुत रोती है, मगर इसका बाप वापस नहीं आता। फिर गुलाम सुंदरी का हाथ थाम लेता है और कहता है, सुंदरी घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद गुलाम सुंदरी के साथ मिलकर आशिक अली की तदफीन करवाता है और फिर सुंदरी को लेकर सुंदर घर पहुँच जाता है। जैसे ही वो सुंदरी को सुंदर घर ले आता है, सामने साहबजान खड़ी होती हैं और वो कहती हैं, गुलाम ये तुम किसको उठा लाए हो? क्या तुम जिसको दिल चाहे मुंह उठा लाओगे? गुलाम कहता है, कोई और नहीं बल्कि आशिक अली की बेटी है। इस पर साहबजान कहती हैं, अब तुम्हें किसको भी उठा लाओ और कहोगे कि आशिक अली की बेटी है और मैं मान लूँ? ये कभी नहीं हो सकता। फिर साहबजान कहती हैं, जल्दी से इस लड़की को जहाँ से ले आए हो वहीं छोड़ आओ। इसी वक्त दाजी भी आ जाता है और कहता है, हाँ ये वाकई आशिक अली ही की बेटी है। इधर खुर्शीद को भी मालूम हो जाता है कि इसकी बेटी इतने अरसे बाद वापस आ गई है। बादशाह को भी ये खबर मिल जाती है कि सुंदरी घर आ गई है, लेकिन इसे ये मालूम नहीं होता कि गुलाम इससे शादी करने वाला है। बादशाह कहता है, मम्मा आपको मालूम है मुझे एक लड़की पसंद है और गुलाम इसे ले आया है। वो गुलाम के पास जाता है, इसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है, तुम मेरी मोहब्बत को खुद ले आए हो, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। गुलाम कहता है, वो तुम्हें पसंद नहीं करती, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे पसंद करती है। ये सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, सुंदरी सिर्फ और सिर्फ मेरी है और अगर वो मेरी ना हो सकी तो मैं इसे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। खबरदार, अगर मेरी बेटी को किसी ने कुछ कहा, तुम लोगों ने मेरी बेटी को जितना कुछ कहना था कह लिया, अब किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मेरी बेटी को आंख उठाकर भी देखे। फिर खुर्शीद अपनी बेटी के साथ बहुत खुश होती है। इस दौरान सुंदरी कहती है, मम्मा आपको मालूम है मुझे गुलाम पसंद है। अगले ही दिन मौलवी साहब आ जाते हैं और दोनों के निकाह के लिए बैठ जाते हैं। इसी वक्त बादशाह भी आ जाता है और कहता है, तुम इसके साथ निकाह नहीं कर सकती, सुंदरी सिर्फ और सिर्फ मेरी है और मैं ही इसका लिए इससे निकाह करूँगा। वो गुलाम को पीछे हटा देता है और ख़ुद बैठ जाता है। जब मौलवी साहब सुंदरी से पूछते हैं कि आपको ये निकाह कबूल है, तो सुंदरी कहती है, मुझे इसके साथ निकाह कबूल नहीं, मैं अगर शादी करूँगी तो सिर्फ़ और सिर्फ ग़ुलाम के साथ ही करूँगी, क्योंकि वो एक नेक इंसान और साफ दिल इंसान है और बहुत हमदर्द है। मुझे मालूम है कि बादशाह मुझे इस दुनिया में रुसवा कर देगा, मगर ग़ुलाम ऐसा नहीं है। बेशक इसके पास पैसा कम है, मगर इसे इज़्ज़त करना आती है। ये सुनकर बादशाह का खून खौल उठता है और अब बादशाह और ग़ुलाम के दरमियान एक दुश्मनी खड़ी होने वाली है। अब देखना यह है कि क्या वाकई ग़ुलाम और सुंदरी का निकाह हो जाएगा या फिर बादशाह को कोई ऐसी चाल चलेगा कि दोनों एक दूसरे से जुदा कर देगा। क्या बादशाह ग़ुलाम को अगवा करवा के कहीं दूर जंगल में छुड़वा देगा और उसे बांध देगा? ऐसा क्या होगा? आप लोगों की क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये कहानी है एक बाप के आखिरी वादे की, एक ऐसी मोहब्बत की जो नफ़रत से शुरू हुई और एक ऐसे जुल्म की
जिसके सामने वफा डटकर खड़ी हो गई। ये कहानी है ग़ुलाम और सुंदरी की। आशिक अली अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में सुंदरी और ग़ुलाम को अपने पास बुला लेता है और उसकी सांसें तेज़ हो चुकी हैं, आंखों में आंसू हैं। वो ग़ुलाम की तरफ देखकर कहता है, बेटा मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मगर मेरा दिल गवाही देता है कि तुम एक नेक इंसान हो। मैं अपनी बेटी तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। मेरे बाद इस दुनिया में इसके साथ कोई नहीं होगा, इसका कोई भी नहीं होगा। मुझसे वादा करो कि तुम इसका साथ कभी भी नहीं छोड़ोगे। ग़ुलाम भरी हुई और दर्द भरी आवाज़ में वादा कर लेता है और अगले ही लम्हे आशिक अली हमेशा के लिए खामोश हो जाता है, आंखें बंद कर लेता है, इस दुनिया से चला जाता है। सुंदरी चीख चीख कर रोने लगती है। ग़ुलाम इसे सहारा देता है और कहता है, तुम्हारे वालिद तुम्हें मेरी जिम्मेदारी बनाकर गए हैं, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन गम से टूटी हुई सुंदरी गुस्से में कह उठती है, तुम ही मेरे बाप के कातिल हो, तुम्हारी वजह से वो मुझे छोड़कर गए हैं। ये अल्फाज ग़ुलाम के दिल में खंजर बनकर चुभ जाते हैं। ग़ुलाम सुंदरी को अपने घर ले आता है। जैसे ही ग़ुलाम की मुल्लाजों की नज़र सुंदरी पर पड़ती है, वो खुशी से खुश हो जाती है। ग़ुलाम कहता है, अम्मी अब ये इस घर में रहेगी। मैंने इसके वालिद से वादा किया है कि ज़िंदगी भर इसका साथ निभाऊंगा। लाजो घबरा कर कहती है, बेटा अगर साहब जान और जहांदाद को पता चल गया तो वो हम इस लड़की समेत हवेली से निकाल देंगे। इस लम्हे बादशाह वहां आ जाता है। जैसे ही इसकी नज़र सुंदरी पर पड़ती है, इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो ग़ुलाम से गले लगकर कहता है, आखिरकार तुमने मुझे मेरी सुंदरी से मिला ही दिया। ये कहानी है एक बाप के आखिरी वादे की, एक ऐसी मोहब्बत की जो नफ़रत से शुरू हुई और एक ऐसे जुल्म की जिसके सामने वफा डट कर खड़ी हो गई। ये कहानी है ग़ुलाम और सुंदरी की। आशिक अली अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में सुंदरी और ग़ुलाम को अपने पास बुला लेता है। इसकी सांसें तेज़ हो चुकी हैं, आंखों में आंसू हैं। वो ग़ुलाम की तरफ देख कर कहता है, बेटा मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मगर मेरा दिल गवाही देता है कि तुम एक नेक इंसान हो। मैं अपनी बेटी तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ। मेरे बाद इस दुनिया में इसका कोई नहीं होगा। मुझसे वादा करो कि तुम इसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। ग़ुलाम भरी हुई आवाज़ में वादा कर लेता है और अगले ही लम्हे आशिक अली हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। सुंदरी चीख चीख कर रोने लगती है। ग़ुलाम इसे सहारा देता है और कहता है, तुम्हारे वालिद तुम्हें मेरी जिम्मेदारी बनाकर गए हैं, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन गम से टूटी हुई सुंदरी गुस्से में कह उठती है, तुम ही मेरे बाप के कातिल हो, तुम्हारी वजह से वो मुझे छोड़कर चला गया। ये अल्फाज ग़ुलाम के दिल में खंजर बनकर उतरते हैं। ग़ुलाम सुंदरी को अपने घर ले आता है। जैसे ही ग़ुलाम की मिलाजों की नज़रें सुंदरी पर पड़ती हैं, वो खुश हो जाती है। ग़ुलाम कहता है, अम्मी अब ये इस घर में रहेगी। मैंने इसके वालिद से वादा किया है कि ज़िंदगी भर इसका साथ निभाऊंगा। लाजो घबरा कर कहती है, बेटा अगर साहब जान और जहांदाद को पता चल गया तो वो हमें इस लड़की के समेत हवेली से निकाल देंगे। इस लम्हे बादशाह वहाँ आ जाता है। जैसे ही इसकी नज़र सुंदरी पर पड़ती है, इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो ग़ुलाम से गले लगकर कहता है, आखिरकार तुमने मुझे मेरी सुंदरी से मिला ही दिया। ये सुनकर ग़ुलाम चौंक जाता है। सुंदरी खौफज़दा होकर ग़ुलाम के पीछे छुप जाती है। ग़ुलाम समझ जाता है कि जिस लड़की को बादशाह बरसों से ढूंढ रहा था वो सुंदरी ही है। जब बादशाह सुंदरी को छूने की कोशिश करता है तो ग़ुलाम इसका हाथ झटक देता है और बुलंद आवाज़ में कहता है, ये मेरी मोहब्बत है और मैं इस पर किसी को हाथ डालने नहीं दूंगा। बादशाह गुस्से से लाल हो जाता है, तुम मुझे मेरी मोहब्बत से दूर नहीं कर सकते। ग़ुलाम डटकर जवाब देता है, अगर आपने इसकी तरफ बुरी नीयत से देखा भी तो मैं आपकी जान ले लूँगा। ये सुनकर बादशाह ग़ुलाम के मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारता है। ग़ुलाम फ़ौरन समुंदरी को हवेली से बाहर ले जाता है और उसे हिफाजत इसके घर छोड़ आता है। बादशाह धमकी देता है, अगर तुमने सुंदरी मुझे ना दी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ग़ुलाम कहता है, मैं जुल्म के सामने नहीं झुकूंगा, मैंने एक बाप से वादा किया है। बादशाह गरूर से हंसता है, जिस चीज़ पर मेरी नज़र पड़ जाए वो मेरी होकर ही रहती है। ग़ुलाम कहता है,
आपके लिए बेहतर यही है कि इस लड़की को अपने दिमाग से निकाल दें। बादशाह गुस्से में दोबारा मारने लगता है। इतने में जहांदाद आ जाता है और चीख कर कहता है, तुम गुलाम को क्यों मार रहे हो? गुलाम जख्मी हालत में सुंदरी के पास पहुंचता है। सुंदरी इसके जख्मों पर मरहम लगाते हुए रोती है, आपको मुझे हवेली नहीं ले जाना चाहिए था, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ़ हुई। यहीं से नफ़रत मोहब्बत में बदलने लगती है। ग़ुलाम कहता है, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सुंदरी हैरान रह जाती है, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ ही देर बाद बादशाह अपने आदमियों के साथ सुंदरी को ज़बरदस्ती उठाकर हवेली ले जाता है। अगले दिन गुलाम सुंदरी के घर पहुंचता है और इसे गायब पाकर पागल हो जाता है। वो सीधा बादशाह के पास जाकर इसका गिरेबान पकड़ लेता है। मेरी सुंदरी कहाँ है? अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बादशाह मुस्कुरा कर कहता है, मैं इससे शादी करने वाला हूँ और मैंने इसे ऐसी जगह छिपा दिया है जहाँ तुम कभी नहीं पहुँच सकोगे। बादशाह पूरे गांव को अपनी शादी की दावत दे देता है और पूरे गांव के लोगों को बुला लेता है। ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह और सुंदरी की अगली किस्त बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आने वाली किस्त में आशिक अली गुलाम और सुंदरी को अपने पास बुला लेता है और कहता है कि मुझे मालूम है कि मेरी ज़िंदगी बहुत कम रह गई है। गुलाम को तो पहले ही इस बात का अंदाज़ा हो चुका होता है कि आशिक अली नहीं बच पाएगा, मगर वो ये बात सुंदरी को नहीं बताता। जब आशिक अली ये बात करता है तो सुंदरी कहती है, बाबा यहीं पर चुप हो जाएं, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ये कहकर सुंदरी रोते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है। इसके बाद आशिक अली गुलाम से कहता है, गुलाम मेरी बात सुनो। फिर वो गुलाम का हाथ पकड़कर कहता है, गुलाम अगर मैं मर गया तो मेरी बेटी सुंदरी को सुंदर घर ले जाना। इस पर गुलाम कहता है, आशिक अली आपको मालूम है कि सुंदर घर में तो मैं खुद ही रहता हूँ। इसके बाद आशिक अली से सारी हकीकत बता देता है और कहता है कि खुर्शीद ही सुंदरी की माँ है और इसके मामू ने जानबूझकर हम दोनों का रिश्ता तोड़ दिया था। इसने मुझसे कहा था कि मैं खुर्शीद को तलाक दे दूँ। मुझे इससे ज़बरदस्ती दस्तखत करवाए गए, फिर मुझे इस घर से निकाल दिया गया और मेरी बेटी को भी यहाँ से निकाल दिया गया। ये सब सुनकर गुलाम बहुत ज़्यादा पछताता है और कहता है, क्या दाजी और साहब जान इतने ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं? मुझे मालूम ही नहीं था कि उस हद तक घटिया हरकत भी कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि वो बहुत जालिम है, मगर इतनी गंदी हरकत करेंगे ये मुझे मालूम नहीं था। इतनी बातें बताने के बाद आशिक अली वहीं अपनी आंखें बंद कर लेता है। गुलाम शोर मचाता है, जल्दी आओ जल्दी आओ। सुंदरी दौड़ती हुई आती है, मगर तब तक आशिक अली की सांसें टूट चुकी होती हैं। सुंदरी बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है, बाबा उठ जाओ, आपको मालूम भी है कि आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। वो बहुत रोती है, मगर इसका बाप वापस नहीं आता। फिर गुलाम सुंदरी का हाथ थाम लेता है और कहता है, सुंदरी घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद गुलाम सुंदरी के साथ मिलकर आशिक अली की तदफीन करवाता है और फिर सुंदरी को लेकर सुंदर घर पहुँच जाता है। जैसे ही वो सुंदरी को सुंदर घर ले आता है, सामने साहब जान खड़ी होती हैं और वो कहती हैं, गुलाम ये तुम किसको उठा लाए हो? क्या तुम जिसको दिल चाहे मुंह उठा लाओगे? गुलाम कहता है, कोई और नहीं बल्कि आशिक अली की बेटी है। इस पर साहब जान कहती हैं, अब तुम्हें किसको भी उठा लाओ और कहोगे कि आशिक अली की बेटी है और मैं मान लूँ? ये कभी नहीं हो सकता। फिर साहब जान कहती हैं, जल्दी से इस लड़की को जहाँ से ले आए हो वहीं छोड़ आओ। इसी वक्त दाजी भी आ जाता है और कहता है, हाँ ये वाकई आशिक अली ही की बेटी है। इधर खुर्शीद को भी मालूम हो जाता है कि इसकी बेटी इतने अरसे बाद वापस आ गई है। बादशाह को भी ये खबर मिल जाती है कि सुंदरी घर आ गई है, लेकिन इसे ये मालूम नहीं होता कि गुलाम इससे शादी करने वाला है। बादशाह कहता है, मम्मा आपको मालूम है मुझे एक लड़की पसंद है और गुलाम इसे ले आया है। वो गुलाम के पास जाता है, इसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है, तुम मेरी मोहब्बत को खुद ले आए हो, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। गुलाम कहता है, वो तुम्हें पसंद नहीं करती, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे पसंद करती है। ये सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है,
सुंदरी सिर्फ और सिर्फ मेरी है, और अगर वो मेरी ना हो सकी तो मैं इसे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। खबरदार, अगर मेरी बेटी को किसी ने कुछ कहा, तुम लोगों ने मेरी बेटी को जितना कुछ कहना था कह लिया, अब किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मेरी बेटी को आंख उठाकर भी देखे। फिर खुर्शीद अपनी बेटी के साथ बहुत खुश होती है। इस दौरान सुंदरी कहती है, मम्मा आपको मालूम है मुझे ग़ुलाम पसंद है। अगले ही दिन मौलवी साहब आ जाते हैं और दोनों के निकाह के लिए बैठ जाते हैं। इसी वक्त बादशाह भी आ जाता है और कहता है, तुम इसके साथ निकाह नहीं कर सकती सुंदरी, सिर्फ और सिर्फ मेरी है और मैं ही इसका लिए इससे निकाह करूँगा। वो ग़ुलाम को पीछे हटा देता है और ख़ुद पीठ बैठ जाता है। जब मौलवी साहब सुंदरी से पूछते हैं कि आपको ये निकाह कबूल है, तो सुंदरी कहती है, मुझे इसके साथ निकाह कबूल नहीं, मैं अगर शादी करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ ग़ुलाम के साथ ही करूँगी, क्योंकि वो एक नेक इंसान और साफ दिल इंसान है और बहुत हमदर्द है। मुझे मालूम है कि बादशाह मुझे इस दुनिया में रुसवा कर देगा, मगर ग़ुलाम ऐसा नहीं है। बेशक इसके पास पैसा कम है, मगर इसे इज़्ज़त करना आती है। ये सुनकर बादशाह का खून खौल उठता है और अब बादशाह और ग़ुलाम के दरमियान एक दुश्मनी खड़ी होने वाली है। अब देखना यह है कि क्या वाकई ग़ुलाम और सुंदरी का निकाह हो जाएगा, या फिर बादशाह को कोई ऐसी चाल चलेगा कि दोनों एक दूसरे से जुदा कर देगा। क्या बादशाह ग़ुलाम को अगवा करवा के कहीं दूर जंगल में छुड़वा देगा और उसे बांध देगा? ऐसा क्या होगा? आप लोगों की क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये कहानी है एक बाप के आखिरी वादे की, एक ऐसी मोहब्बत की जो नफ़रत से शुरू हुई और एक ऐसे जुल्म की जिसके सामने वफा डटकर खड़ी हो गई। ये कहानी है ग़ुलाम और सुंदरी की। आशिक अली अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में सुंदरी और ग़ुलाम को अपने पास बुला लेता है और उसकी सांसें तेज़ हो चुकी हैं, आंखों में आंसू हैं। वो ग़ुलाम की तरफ देखकर कहता है, बेटा मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मगर मेरा दिल गवाही देता है कि तुम एक नेक इंसान हो। मैं अपनी बेटी तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। मेरे बाद इस दुनिया में इसके साथ कोई नहीं होगा, इसका कोई भी नहीं होगा। मुझसे वादा करो कि तुम इसका साथ कभी भी नहीं छोड़ोगे। ग़ुलाम भरी हुई और दर्द भरी आवाज़ में वादा कर लेता है और अगले ही लम्हे आशिक अली हमेशा के लिए खामोश हो जाता है, आंखें बंद कर लेता है, इस दुनिया से चला जाता है। सुंदरी चीख चीख कर रोने लगती है। ग़ुलाम इसे सहारा देता है और कहता है, तुम्हारे वालिद तुम्हें मेरी जिम्मेदारी बनाकर गए हैं, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन गम से टूटी हुई सुंदरी गुस्से में कह उठती है, तुम ही मेरे बाप के कातिल हो, तुम्हारी वजह से वो मुझे छोड़कर गए हैं। ये अल्फाज ग़ुलाम के दिल में खंजर बनकर चुभ जाते हैं। ग़ुलाम सुंदरी को अपने घर ले आता है। जैसे ही ग़ुलाम की मुल्लाजो की नज़र सुंदरी पर पड़ती है, वो खुशी से खुश हो जाती है। ग़ुलाम कहता है, अम्मी अब ये इस घर में रहेगी, मैंने इसके वालिद से वादा किया है कि ज़िंदगी भर इसका साथ निभाऊंगा। लाजो घबरा कर कहती है, बेटा अगर साहब जान और जहादात को पता चल गया तो वो हम इस लड़की समेत हवेली से निकाल देंगे। इस लम्हे बादशाह वहाँ आ जाता है। जैसे ही इसकी नज़र सुंदरी पर पड़ती है, इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो ग़ुलाम से गले लगकर कहता है, आखिरकार तुमने मुझे मेरी सुंदरी से मिला ही दिया। ये कहानी है एक बाप के आखिरी वादे की, एक ऐसी मोहब्बत की जो नफ़रत से शुरू हुई और एक ऐसे जुल्म की जिसके सामने वफा डट कर खड़ी हो गई। ये कहानी है ग़ुलाम और सुंदरी की। आशिक अली अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में सुंदरी और ग़ुलाम को अपने पास बुला लेता है। इसकी सांसें तेज़ हो चुकी हैं, आँखों में आंसू हैं। वो ग़ुलाम की तरफ देख कर कहता है, बेटा मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मगर मेरा दिल गवाही देता है कि तुम एक नेक इंसान हो। मैं अपनी बेटी तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ। मेरे बाद इस दुनिया में इसका कोई नहीं होगा। मुझसे वादा करो कि तुम इसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। ग़ुलाम भरी हुई आवाज़ में वादा कर लेता है और अगले ही लम्हे आशिक अली हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। सुंदरी चीख चीख कर रोने लगती है। ग़ुलाम इसे सहारा देता है और कहता है,
तुम्हारे वालिद तुम्हें मेरी जिम्मेदारी बनाकर गए हैं, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन गम से डूटी हुई सुंदरी गुस्से में कह उठती है, तुम ही मेरे बाप के कातिल हो, तुम्हारी वजह से वो मुझे छोड़कर चला गया। ये अल्फाज गुलाम के दिल में खंजर बनकर उतरते हैं। गुलाम सुंदरी को अपने घर ले आता है। जैसे ही गुलाम की मिलाजों की नज़रें सुंदरी पर पड़ती हैं, वो खुश हो जाती है। गुलाम कहता है, अम्मी अब ये इस घर में रहेगी। मैंने इसके वालिद से वादा किया है कि ज़िंदगी भर इसका साथ निभाऊंगा। लाजो घबरा कर कहती है, बेटा अगर साहब जान और जहानदाद को पता चल गया तो वो हमें इस लड़की के समेत हवेली से निकाल देंगे। इस लम्हे बादशाह वहाँ आ जाता है। जैसे ही इसकी नज़र सुंदरी पर पड़ती है, इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो गुलाम से गले लगकर कहता है, आखिरकार तुमने मुझे मेरी सुंदरी से मिला ही दिया। ये सुनकर गुलाम चौंक जाता है। सुंदरी खौफजदा होकर गुलाम के पीछे छुप जाती है। गुलाम समझ जाता है कि जिस लड़की को बादशाह बरसों से ढूंढ रहा था वो सुंदरी ही है। जब बादशाह सुंदरी को छूने की कोशिश करता है तो गुलाम इसका हाथ झटक देता है और बुलंद आवाज में कहता है, ये मेरी मोहब्बत है और मैं इस पर किसी को हाथ डालने नहीं दूंगा। बादशाह गुस्से से लाल हो जाता है, तुम मुझे मेरी मोहब्बत से दूर नहीं कर सकते। गुलाम डटकर जवाब देता है, अगर आपने इसकी तरफ बुरी नीयत से देखा भी तो मैं आपकी जान ले लूंगा। ये सुनकर बादशाह गुलाम के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता है। गुलाम फौरन समुंदरी को हवेली से बाहर ले जाता है और उसे हिफाजत इसके घर छोड़ आता है। बादशाह धमकी देता है, अगर तुमने सुंदरी मुझे ना दी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुलाम कहता है, मैं जुल्म के सामने नहीं झुकूंगा, मैंने एक बाप से वादा किया है। बादशाह गरूर से हंसता है, जिस चीज़ पर मेरी नज़र पड़ जाए वो मेरी होकर ही रहती है। गुलाम कहता है, आपके लिए बेहतर यही है कि इस लड़की को अपने दिमाग से निकाल दें। बादशाह गुस्से में दोबारा मारने लगता है। इतने में जहांदाद आ जाता है और चीख कर कहता है, तुम गुलाम को क्यों मार रहे हो। गुलाम जख्मी हालत में सुंदरी के पास पहुंचता है। सुंदरी इसके जख्मों पर मरहम लगाते हुए रोती है, आपको मुझे हवेली नहीं ले जाना चाहिए था, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ़ हुई। यहीं से नफ़रत मोहब्बत में बदलने लगती है। ग़ुलाम कहता है, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सुंदरी हैरान रह जाती है, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ ही देर बाद बादशाह अपने आदमियों के साथ सुंदरी को ज़बरदस्ती उठाकर हवेली ले जाता है। अगले दिन गुलाम सुंदरी के घर पहुंचता है और इसे गायब पाकर पागल हो जाता है। वो सीधा बादशाह के पास जाकर इसका गिरेबान पकड़ लेता है। मेरी सुंदरी कहाँ है, अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बादशाह मुस्कुरा कर कहता है, मैं इससे शादी करने वाला हूँ और मैंने इसे ऐसी जगह छिपा दिया है जहाँ तुम कभी नहीं पहुँच सकोगे। बादशाह पूरे गांव को अपनी शादी की दावत दे देता है और पूरे गांव के लोगों को बुला लेता है। ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह और सुंदरी की अगली किस्त बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आने वाली किस्त में आशिक अली गुलाम और सुंदरी को अपने पास बुला लेता है और कहता है कि मुझे मालूम है कि मेरी ज़िंदगी बहुत कम रह गई है। गुलाम को तो पहले ही इस बात का अंदाज़ा हो चुका होता है कि आशिक अली नहीं बच पाएगा, मगर वो ये बात सुंदरी को नहीं बताता। जब आशिक अली ये बात करता है तो सुंदरी कहती है, बाबा यहीं पर चुप हो जाएं, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ये कहकर सुंदरी रोते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है। इसके बाद आशिक अली गुलाम से कहता है, गुलाम मेरी बात सुनो। फिर वो गुलाम का हाथ पकड़कर कहता है, गुलाम अगर मैं मर गया तो मेरी बेटी सुंदरी को सुंदर घर ले जाना। इस पर गुलाम कहता है, आशिक अली आपको मालूम है कि सुंदर घर में तो मैं खुद ही रहता हूँ। इसके बाद आशिक अली से सारी हकीकत बता देता है और कहता है कि खुर्शीद ही सुंदरी की माँ है और इसके मामू ने जानबूझकर हम दोनों का रिश्ता तोड़ दिया था। इसने मुझसे कहा था कि मैं खुर्शीद को तलाक दे दूँ। मुझे इससे ज़बरदस्ती दस्तखत करवाए गए, फिर मुझे इस घर से निकाल दिया गया और मेरी बेटी को भी यहाँ से निकाल दिया गया। ये सब सुनकर गुलाम बहुत ज़्यादा पछताता है और कहता है, क्या दाजी
और साहब जान इतने ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं, मुझे मालूम ही नहीं था कि उस हद तक घटिया हरकत भी कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि वो बहुत ज़ालिम हैं, मगर इतनी गंदी हरकत करेंगे ये मुझे मालूम नहीं था। इतनी बातें बताने के बाद आशिक अली वहीं अपनी आंखें बंद कर लेता है। गुलाम शोर मचाता है, जल्दी आओ जल्दी आओ। सुंदरी दौड़ती हुई आती है, मगर तब तक आशिक अली की सांसें टूट चुकी होती हैं। सुंदरी बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है, बाबा उठ जाओ, आपको मालूम भी है कि आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। वो बहुत रोती है, मगर इसका बाप वापस नहीं आता। फिर गुलाम सुंदरी का हाथ थाम लेता है और कहता है, सुंदरी घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद गुलाम सुंदरी के साथ मिलकर आशिक अली की तदफीन करवाता है और फिर सुंदरी को लेकर सुंदर घर पहुँच जाता है। जैसे ही वो सुंदरी को सुंदर घर ला ले आता है, सामने साहब जान खड़ी होती हैं और वो कहती हैं, गुलाम ये तुम किसको उठा लाए हो? क्या तुम जिसको दिल चाहे मुंह उठाकर उठा लाओगे? गुलाम कहता है, कोई और नहीं बल्कि आशिक अली की बेटी है। इस पर साहब जान कहती हैं, अब तुम्हें किसको भी उठा लाओ और कहोगे कि आशिक अली की बेटी है और मैं मान लूँ, ये कभी नहीं हो सकता। फिर साहब जान कहती हैं, जल्दी से इस लड़की को जहाँ से ले आए हो वहीं छोड़ आओ। इसी वक्त दाजी भी आ जाता है और कहता है, हाँ ये वाकई आशिक अली ही की बेटी है। इधर खुर्शीद को भी मालूम हो जाता है कि इसकी बेटी इतने अरसे बाद वापस आ गई है। बादशाह को भी ये खबर मिल जाती है कि सुंदरी घर आ गई है, लेकिन इसे ये मालूम नहीं होता कि गुलाम इससे शादी करने वाला है। बादशाह कहता है, मम्मा आपको मालूम है मुझे एक लड़की पसंद है और गुलाम इसे ले आया है। वो गुलाम के पास जाता है, इसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है, तुम मेरी मोहब्बत को खुद ले आए हो, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। गुलाम कहता है, वो तुम्हें पसंद नहीं करती, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे पसंद करती है। ये सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, सुंदरी सिर्फ और सिर्फ मेरी है और अगर वो मेरी ना हो सकी तो मैं इसे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। खबरदार, अगर मेरी बेटी को किसी ने कुछ कहा, तुम लोगों ने मेरी बेटी को जितना कुछ कहना था कह लिया, अब किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मेरी बेटी को आंख उठाकर भी देखे। फिर खुर्शीद अपनी बेटी के साथ बहुत खुश होती है। इस दौरान सुंदरी कहती है, मम्मा आपको मालूम है मुझे गुलाम पसंद है। अगले ही दिन मौलवी साहब आ जाते हैं और दोनों के निकाह के लिए बैठ जाते हैं। इसी वक्त बादशाह भी आ जाता है और कहता है, तुम इसके साथ निकाह नहीं कर सकती, सुंदरी सिर्फ और सिर्फ मेरी है और मैं ही इसका लिए इससे निकाह करूँगा। वो गुलाम को पीछे हटा देता है और ख़ुद बैठ जाता है। जब मौलवी साहब सुंदरी से पूछते हैं कि आपको ये निकाह कबूल है, तो सुंदरी कहती है, मुझे इसके साथ निकाह कबूल नहीं, मैं अगर शादी करूँगी तो सिर्फ़ और सिर्फ ग़ुलाम के साथ ही करूँगी, क्योंकि वो एक नेक इंसान और साफ दिल इंसान है और बहुत हमदर्द है। मुझे मालूम है कि बादशाह मुझे इस दुनिया में रुसवा कर देगा, मगर ग़ुलाम ऐसा नहीं है। बेशक इसके पास पैसा कम है, मगर इसे इज़्ज़त करना आती है। ये सुनकर बादशाह का खून खौल उठता है और अब बादशाह और ग़ुलाम के दरमियान एक दुश्मनी खड़ी होने वाली है। अब देखना यह है कि क्या वाकई ग़ुलाम और सुंदरी का निकाह हो जाएगा या फिर बादशाह को कोई ऐसी चाल चलेगा कि दोनों एक दूसरे से जुदा कर देगा। क्या बादशाह ग़ुलाम को अगवा करवा के कहीं दूर जंगल में छुड़वा देगा और उसे बांध देगा? ऐसा क्या होगा? आप लोगों की क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये कहानी है एक बाप के आखिरी वादे की, एक ऐसी मोहब्बत की जो नफ़रत से शुरू हुई और एक ऐसे जुल्म की जिसके सामने वफा डटकर खड़ी हो गई। ये कहानी है ग़ुलाम और सुंदरी की। आशिक अली अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में सुंदरी और ग़ुलाम को अपने पास बुला लेता है और उसकी सांसें तेज़ हो चुकी हैं, आंखों में आंसू हैं। वो ग़ुलाम की तरफ देखकर कहता है, बेटा मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मगर मेरा दिल गवाही देता है कि तुम एक नेक इंसान हो। मैं अपनी बेटी तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। मेरे बाद इस दुनिया में इसके साथ कोई नहीं होगा, इसका कोई भी नहीं होगा। मुझसे वादा करो कि तुम इसका साथ कभी भी नहीं छोड़ोगे। ग़ुलाम भरी हुई और दर्द भरी आवाज़ में वादा कर लेता है और अगले ही लम्हे आशिक अली हमेशा के लिए खामोश हो जाता है, आंखें बंद कर लेता है, इस दुनिया से चला जाता है। सुंदरी चीख चीख कर रोने लगती है। ग़ुलाम इसे सहारा देता है और कहता है, तुम्हारे वालिद
तुम्हें मेरी जिम्मेदारी बनाकर गए हैं। अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा।